पंजाब के किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार ने जारी की है हैवी व्हीकल और जेसीबी को लेकर गाइडलाइन। इसके अलावा कुछ और बातें भी निकलकर सामने आई हैं। और यह भी पुलिस की तरफ से अंदेशा जताया गया है कि किसानों के दिल्ली कूच को लेकर, किसानों की दिल्ली कूच के दौरान आंदोलनकारी किसान, प्रदर्शनकारी किसान महिला और बच्चों को आगे कर सकते हैं। इसलिए महिला और बच्चे आंदोलन स्थल से 1 किलोमीटर दूर रहें, यह गाइडलाइन जारी की गई है। जेसीबी और अर्थ मूवर मालिकों को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने वाहन किसी को किराए पर या फिर अन्य रूप में न दें कि जरूरत पड़ रही है इसलिए दे दें। इस तरह के भी निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कल जिस तरह से पंजाब के किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब हम दिल्ली जाकर रहेंगे, तो और भी नई गाइडलाइंस आए हैं, क्या कुछ खास बातें हैं पुलिस की इस गाइडलाइंस में? देखिए, बिल्कुल अपनी तरफ से जो पुलिस प्रशासन है, जो सुरक्षा कर्मी है, उनकी तरफ से कमर कस ली गई है। कल के किसानों के इस दिल्ली कूच को लेकर के पंजाब के किसान कल हरियाणा के रास्ते से दिल्ली कूच का जो ऐलान है वो कर चुके हैं। कल सुबह 11 बजे ये दिल्ली कूच होगा। और इससे पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से कई जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई हैं। इन तमाम गाइडलाइंस को खबरें अभी तक के माध्यम से सभी दर्शकों को भी जानना जरूरी है, और जो प्रदर्शन के अंदर कवर कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी के लिए जरूरी है। ना सिर्फ सबसे अहम और पहली गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो आंदोलन के स्पॉट से 1 किलोमीटर पहले जो मीडिया है उसे रुकने को लेकर के गाइडलाइन में ये बात कही गई है, क्योंकि वहां इस प्रकार की कोई इंजरी होने की जो स्थिति है, अगर किसान नहीं रुकते हैं, इसका अंदेशा जताया गया है। इसलिए मीडिया को कम से कम 1 किलोमीटर दूर रहने को लेकर एक गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। उसके बाद दूसरी गाइडलाइन की अगर हम बात करें हैं तो दूसरी गाइडलाइन में महिलाओं और बच्चों को भी इसी तर्ज पर 1 किलोमीटर दूर रहने की जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। साथ ही पुलिस के पास कुछ इस प्रकार के इनपुट्स भी इंटेलिजेंस में आए हैं कि प्रदर्शनकारी जो पंजाब के किसान हैं वो महिलाओं को, बच्चों को पहली रो के अंदर जो है आगे कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से जो पुलिस है वो महिला और बच्चों को देखते हुए जो बल प्रयोग है या फिर जो भी उन्हें रोकने को लेकर के कदम उठाने हैं, उन कदम को पूरे तौर पर ना उठा सकें। इसलिए पहले ही पुलिस की तरफ से जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें 1 किलोमीटर रोकने की जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर जारी की है। जेसीबी, अर्थ मूवर्स, पोकलैंड जैसी जो मशीनें हैं उन्हें आंदोलन स्थल के आसपास ना जाने को लेकर के गाइडलाइन जो है वो जारी की है। यानी इस प्रकार के जो भी वाहन है वो वहां आसपास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस पर खास तौर से पुलिस प्रशासन की नजर रहने वाली है। एक और गाइडलाइन है जिसके अंदर जेसीबी, अर्थ मूवर के जो मालिक हैं उनको किराए पर या फिर किसी भी रूप में इस आंदोलन के अंदर इस प्रकार के जो वाहन मालिक हैं, जिनके पास जेसीबी है, पोकलैंड है या फिर अर्थ मूवर के रूप में कोई दूसरी भारी मशीनें हैं, उन मशीनों को इस प्रकार के कार्य के लिए ना देने को लेकर के भी गाइडलाइन जारी की गई है। यानी पूरे तौर पर जो भी कदम किसानों की तरफ से उठाए जा सकते हैं, महिलाओं, बच्चों और मीडिया के लिए जो एहतियातन कदम हो सकते हैं, उन सभी को लेकर के ये कई गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन अब पूरी कमर कसने में और तमाम पहलुओं को फायदे नुकसान को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की जो गाइडलाइन है वो जारी करते हुए नजर आ रहा है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए जितेंद्र।